नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले तमिलनाडु राज्य सरकार और राज्यपाल को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसका फैसला न्यायालय द्वारा किया गया। दोस्तों, न्यायालय ने इस पर कुछ ऐसा फैसला दिया जिसका अभी चारों तरफ से चर्चा हो रहा है। दोस्तों, न्यायालय के उस आदेश के बाद राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के बीच की शक्तियों को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस सा छिड़ गया है। और दोस्तों, इस बहस का मेन मुद्दा यह है कि क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट किसी प्रकार का आदेश दे सकता है। दोस्तों, इतना कुछ तो चल ही रहा था, पर इसी बीच दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी आकर सामने कुछ बोल पड़ते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला सुना दिया जिसका चर्चा अभी चारों तरफ हो रहा है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह मामला राष्ट्रपति के पावर से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मोटा मोटी शब्दों में हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का अपने देश में क्या क्या पावर है। दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें तो संविधान ने उन्हें बहुत तरह की शक्तियां दिया है, जैसे कि उनके पास विधायी शक्तियां है, उनके पास किसी को नियुक्ति करने की शक्तियां है, अध्यादेश जारी करने की शक्तियां है, उनके पास आपातकालीन शक्तियां है, किसी का मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्तियां है। इसके अलावा दोस्तों और भी उनके पास बहुत तरह की शक्तियां है। दोस्तों, किसी भी विधेयक को कानून बनने से पहले उसे रोकने की क्षमता को वीटो पावर कहते हैं। दोस्तों, अपने देश के राष्ट्रपति को भी संविधान ने 3 तरह के वीटो पावर दिया है। पहला है पूर्ण वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, तीसरा है पॉकेट वीटो। दोस्तों, पूर्ण वीटो की बात करें तो जब कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पास होकर साइन होने के लिए राष्ट्रपति के पास जाती है तो राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो के तहत यह अधिकार होता है कि वह बिल को स्वीकृति दे सकते हैं या उस बिल को स्वीकृति नहीं दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ के लिए अपवाद रखा गया है कि अगर कोई बिल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन से रिलेटेड हो तो उस बिल पर उनको स्वीकृति देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों और भी किसी तरह के बिल पर उनको पूर्ण वीटो के तहत स्वीकृति देना न देना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। दोस्तों, निलंबनकारी वीटो की बात करें तो संविधान संशोधन अथवा धन बिल के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी बिल वह संसद को पूर्ण विचार हेतु वापस भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर संसद द्वारा उस बिल को फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो ऐसे में अब राष्ट्रपति के पास उस बिल को स्वीकृति देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। दोस्तों, अब पॉकेट वीटो की बात करते हैं। दोस्तों, संसद के द्वारा जब भी कोई बिल राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उस बिल को राष्ट्रपति को स्वीकृति या अस्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है। यानी राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास कितना दिन भी रख सकते हैं। यानी दोस्तों, राष्ट्रपति किसी बिल पर कोई निर्णय नहीं देते हैं तो यह माना जाता है कि राष्ट्रपति ने उस बिल पर अपना पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, कभी कभी यह भी होता है कि किसी राज्य के विधानसभा से कोई पास बिल राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उस बिल को समीक्षा करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति उस वीटो पावर के तहत ही अपने पास उस बिल को कितने दिन भी रख सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुई राष्ट्रपति के पावर के बारे में। राष्ट्रपति का ये सब पावर आपको अगर नहीं बताते तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको समझने में हो सके आपको दिक्कत होती। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में। दरअसल दोस्तों, ये बात है 8 अप्रैल 2025 को। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की एक याचिका पर सुनवाई चल रहा था। दोस्तों, उस याचिका की सुनवाई जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच कर रही थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर राज्यपाल को 1 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला देते हुए कहा कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। यानी दोस्तों, राष्ट्रपति कोई भी बिल को अब 1 महीना से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकते हैं। अगर वह ऐसा कुछ करते हैं तो न्यायालय उन्हें निर्देश दे सकता है। दोस्तों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को उस बिल को स्वीकार करना होगा, उस पर राय देकर वापस भेजनी होगी या फिर अस्वीकार करना होगा। यह सब कुछ 3 महीने के भीतर करना होगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को बार बार लौटाने की प्रक्रिया जो होता है उसे भी रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राष्ट्रपति समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो प्रभावित राज्य कानूनी सहारा ले सकता है और समाधान हासिल करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति को आदेश जारी करने का फैसला दिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह जो फैसला दिया है, इस फैसला में जानकार लोग इसमें कई तरह की कमियां दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह फैसला ही गलत है।
दरअसल दोस्तों आर्टिकल 145 का 3 कहता है कि कोई भी बात अगर संविधान की व्याख्या के लिए न्यायालय में जाता है तो उसकी सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों का बेंच होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इस आदेश को जारी करने वाले बेंच में केवल 2 ही जज थे। एक थे जेबी पाद्रीवाला और दूसरा थे महादेवन। दोस्तों इस घटना को बहुत सारे लोग विधायी प्रक्रिया में न्यायपालिका का सीधा हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्य का राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होता है। राज्यपाल जब किसी बिल पर सहमति देता है तो वह कानून बन जाता है। इस तरह से कानून बनाने और उसे पारित करने और उस पर सहमति देने का कार्य पूरी तरह से विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय विधायी प्रक्रिया में न्यायपालिका का सीधा हस्तक्षेप है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और है कि संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों के खिलाफ अदालती कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उन्हें नोटिस जारी करके या अन्य तरीके से जवाब नहीं मांग सकता। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उनसे जवाब नहीं मांग सकता है तो उन्हें आदेश और निर्देश कैसे जारी कर सकता है। इस तरह से दोस्तों राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित करना कुछ लोगों को न्यायपालिका का अन्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप या घुसपैठ माना जा रहा है। इसीलिए दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की। दोस्तों जगदीप धनखड़ कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति को कोर्ट की ओर से निर्देशित किया जाएगा। राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च कमांडर है और केवल वही संविधान की रक्षा, संरक्षण और सुरक्षा का शपथ लेते हैं। फिर उन्हें एक निश्चित समय में निर्णय लेने का आदेश कैसे दिया जा सकता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति आगे कहते हैं कि अनुच्छेद 142 अब लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जो 24 घंटे न्यायपालिकाओं के पास उपलब्ध है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।